Assalamualaikum. I'm Fariha Naz. I'm a clinical psychologist and counselor, diabetes counselor, motivational speaker, and life skill trainer as well. I did my MS in clinical psychology from BNU, Beacon House National University. I worked for Willing Ways. It's our rehabilitation center and psychiatric facility for like 2.5 years. Then I started working at Umar Hospital. I'm still working at Umar Hospital, and these days I'm also working at OMC, Orthopedic Medical Complex. My major subject is counseling and psychology. साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वाई साइकोलॉजी बेसिकली बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड माइंड्स ऑफ अदर पीपल and to know what is running through their minds and the difference between psychiatry and psychology. ये बहुत important question है और बहुत frequently ये पूछा भी जाता है कि difference क्या है psychiatry में और psychology में. In my point of view, I guess they are the same things, but the difference is like psychiatry में आप medication के ऊपर आपका ज़्यादा focus होता है, but in psychology psychotherapy ज़्यादा काम करती है. जैसे हम साइकोलॉजिस्ट जब काम करते हैं तो हम वी डू बिलीव इन वन थिंग दैट 51% जो है वो साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का रोल होता है किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, और 49% जो है वो मेडिकेशन का रोल होता है. हमारी सोसाइटी में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ डायलेमा कि हमारे लिए मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको कोई मेडिसिन मिल रही है, मेडिसिन कोई दे रहा है तो आपका इलाज हो रहा है. लेकिन इफ़ यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड दे काउंसल यू एंड दे डोंट गिव यू एनी मेडिसिन, तो यू विल बी लाइक कि ये तो कोई फ़ायदा नहीं है. आप एक विज़िट करोगे और नेक्स्ट विज़िट में यू विल बी रिलेक्टेंट कि क्या फ़ायदा है जाने का. आई थिंक कि कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, सो हमें यहीं पे रहना चाहिए. आई हैव वर्कड विद मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल बिकॉज आई लेट मी टेल यू अबाउट फ्यू ऑफ देम लाइक नेस्ले, स्नोफी. नाउ आई एम प्लानिंग टू वर्क विद नोवो नॉर्डिस्क एज वेल. सो आई हैव सीन मल्टीपल पीपल विद दिस साइकी के उन्हें साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होता है. Why it is so difficult to visit a psychologist? If we look at Western people, अगर हम उनका mindset देखें तो they are like कि वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं. काउंसलर्स के पास तो वो फ्रीक्वेंटली जाते हैं बिकॉज काउंसलर्स आर फॉर लाइक डे टू डे बेसिस पे जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील करने के लिए काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं. लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि यहाँ पे एक लेबल लग जाता है. इट्स अ स्टिग्मा कि लोग क्या कहेंगे, कि इफ़ यू विल गो टू अ साइकोलॉजिस्ट and if anybody comes to know okay you are visiting psychologist, so what do they think? Does it matter? Does it actually matter कि लोग क्या कहेंगे? आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी, उसका सलूशन क्या है? क्या आप उस मिजरी में, उस तकलीफ़ में रहना चाहते हैं? I worked at Mayo Hospital, I worked at Jinnah Hospital, I worked at Hamid Latif Hospital, and ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हमारे पाकिस्तान के रूरल एरिया से भी लोग आते हैं, अर्बन एरिया से भी लोग आते हैं. तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की साइकी के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे जब आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हो, डील कर रहे होते हो, इवन इफ़ कि मेरी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसमें भी फैमिलीज व्हेन दे कम टू मी, तो जो उनका सबसे पहला सवाल होता है वो ये होता है कि विल इट बी अ कॉन्फिडेंशियल मैटर. और हम अगर ये ट्रीटमेंट के लिए लेके आ रहे हैं अपने बच्चे को, तो हम इसको कैसे हाइड कर सकते हैं? हम लोगों को क्या जवाब दें? आप हमें थोड़ा गाइड कर दें कि हम लोगों को क्या बताएं. यूजुअली पीपल लाई टू देयर रिलेटिव्स, the people around them, their selves, because उन्हें ये बताना बहुत पेनफुल होता है उनके लिए कि उनका बच्चा किसी साइकोलॉजिकल इलनेस में मुब्तला है. It's very common these days. Psychological disorders, they are very common.
और इनका ट्रीटमेंट जो है वो अब पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों ने साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करना भी शुरू कर दिया है और अब ये काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी आना शुरू हो गया है। दो इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड कि हम उस तरह से इस चीज़ को फॉलो कर सकें जिस तरह से वेस्ट में फॉलो किया जाता है, बट इनिशिएटिव एक तरह से लिया जा चुका है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव के वो इतने रिलक्टेंट नहीं होते, लेकिन उनकी फिर भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस ज़रूर होती हैं। लेकिन मेरी एडवाइस फिर भी एक ही होगी कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह से फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर किसी को बुखार हो जाता है, कोई वुंड है आपका, जख्मी हो जाते हैं आप, तो यू रश टू द हॉस्पिटल एंड देन यू टेल एवरीबडी, फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप बताते हैं मेरा बच्चा जख्मी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लोग आते हैं, आपको विजिट करते हैं, लोग आपको सिंपथाइज करते हैं, एम्पथाइज करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल इलनेस, इफ़ वी सी एट लाइक फीमेल्स, लड़कियों की बात करें पर्टिकुलरली, तो उनका मैरिज का इशू आ जाता है, जो कि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, कि जिन लड़कियों को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है तो उनके पेरेंट्स को सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इनकी अब शादी नहीं होगी, क्योंकि हम क्या जवाब देंगे। और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दे आर नॉट ट्रीटेबल, दे आर ओनली मैनेजेबल। बट जिस तरह से डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, तो क्या आज तक आपने कभी सुना है कि शुगर ख़त्म हो गई हो? जैसे बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मैगजीन्स में, डिफरेंट जगहों पे आपने देखा होगा, बहुत सारे एड्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है टीवी पे कि शुगर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ है कभी कि किसी को डायबिटीज़ हुई हो और उसके बाद ख़त्म हो गई हो? लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि डायबिटीज़ को वंस यू स्टार्ट मैनेजिंग इट, तो अगर आप उसे अच्छे तरीके से मैनेज करने लग जाते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजारते हो जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान गुजारता है। सेम इज़ द केस विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सेम इज़ द केस विद साइकोलॉजिकल इलनेस, कि इफ़ यू स्टार्ट मैनेजिंग इट, you just have to take initiative, you just have to consult a psychiatrist, you just have to go to a psychologist, because once you go to a psychiatrist, he'll definitely recommend you for psychotherapy, he'll definitely recommend you to some psychologist, clinical psychologist for psychotherapy, and then you have to visit him or her for proper help, because psychologist, clinical psychologist, ये वो लोग हैं जो कि आपकी रूट कॉज को निकालेंगे, जो कि ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मेडिसिन जो है वो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि ऑल्टर हो चुके हैं, वो सिर्फ उन्हें फिक्स करेगी, लेकिन वो आपको वो सारी की सारी स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर सकती जिन स्किल्स के थ्रू आप अपनी हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी बीमारी को मैनेज कर सकते हैं, आप फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें कि एक साइकोलॉजिस्ट का आपकी बीमारी में कितना रोल है, उसको ठीक करने में कितना रोल है। नाउ आई विल टॉक अबाउट डिप्रेशन, व्हाट एक्चुअली डिप्रेशन इज़। आपने देखा होगा कि अपने इर्द गिर्द अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करें, तो आप देखते हैं कि एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग लाइक दिस कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। इफ़ समथिंग हैपन्स इन देयर लाइव्स, लाइक कोई छोटी सी चीज़ हो जाती है, आई हैव सीन अराउंड माई सेल्फ, लाइक मेरे अपने सिबलिंग्स में, रिलेटिव्स में, कि कुछ छोटी सी हैपनिंग होगी उनकी ज़िंदगी में विच इज़ लाइक वेरी माइन्यूट माइनर लेवल पे है, बट दिल से कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया है, आई फील लाइक डिप्रेस्ड, इस तरह की टर्म्स आप बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं। व्हाट एक्चुअली डिप्रेशन इज़, डिप्रेशन को इफ़ आई डिफाइन, तो मैं उसको इस तरह से डिफाइन करती हूँ कि डिप्रेशन इज़ लाइक अगर कोई एक सुई भी ज़मीन पे गिर जाती है ना, तो वो आपके सर में इस तरह से लगती है जिस तरह से आपके सर में हथौड़ा बज रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल, इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक वेरी वेरी पेनफुल। वो ये एक बहुत हैवी चीज़ है और इसकी कोई एक सिम्टम नहीं है, उसमें से कुछ सिम्टम्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, जो कि सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अगर आप में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। लाइक फ्रीक्वेंट क्राइंग स्पेल्स, कोई वजह नहीं है लेकिन आप बहुत ज़्यादा रोते हैं। एपिटाइट का लॉस हो जाना, कि आप खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, भूख नहीं लगती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर आप अपने बारे में बहुत देखिए, नेगेटिव थॉट्स हमें 3 चीज़ों के बारे में फ्रीक्वेंट आती हैं। वन इज़ लाइक आपके अपने बारे में,
कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, आई एम हेल्पलेस, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आई लॉस्ट एवरीथिंग, नो आई एम डन विद लाइफ, जिसमें अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो बहुत सारे लोगों को सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं कि आई शुड किल माई सेल्फ बिकॉज मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। ये मैं डिप्रेशन की बात कर रही हूँ कि डिप्रेशन में ये थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, ये सुसाइडल आइडिएशन की तरफ आपको ले जाती हैं। बहुत सारे लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी कर लेते हैं एक्सट्रीम पोजिशंस में जाके, एक्सट्रीम स्टेट में जाके। सेकेंड इज़ लाइक कि हमारी नेगेटिव व्यू हो जाता है लोगों के बारे में कि पीपल आर बैड। हम यूजुअली क्या सिखाते हैं या फिर हम क्या सोचते हैं कि लोग अच्छे होते हैं, हमारा होना, हमें लाइफ के टुवर्ड्स कभी भी पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ऑप्टिमिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी सोच हमारे एक्शंस को अफेक्ट करती है। लोगों के बारे में नेगेटिव या मनफी ख्यालात रखना कि लोग बुरे हैं, कोई मेरा फ़ायदा नहीं करेगा, सब मेरा नुकसान ही करेंगे। एंड थर्ड इज़ कि वर्ल्ड, दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये दुनिया किसी काम की नहीं है, मैं पैदा क्यों हुआ। जो डिप्रेस्ड लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, मुझे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया डिज़र्व ही नहीं करती कि मैं यहाँ पे रहूँ, क्योंकि मैं बना ही नहीं हूँ इस दुनिया के लिए। ये जिस तरह की सोचें हैं, डिप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, यू आर लाइक unable to do your work, you are unable to wake up early, सुबह आप उठ नहीं पाते, रात को आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी स्लीप। जैसे वो कहते हैं ना कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। डिप्रेशन में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फॉल अस्लीप बिकॉज आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं और वो इतना रेपिटेटिव होती हैं कि आपका दिमाग इतना जागता रहता है कि आप सो ही नहीं पाते। एंड इवन इफ के आपकी अगर कोई 2 या 2.5 घंटे की नींद होती भी है तो इतनी डिस्टर्ब्ड होती है, जिसे हम फ्रैक्चर्ड स्लीप कहते हैं, कि आप उसे स्लीप में आप काउंट नहीं कर सकते हैं। सो डिप्रेशन इज़ अ प्रॉपर डिसऑर्डर। एंड डिप्रेशन के लिए अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप में ये सिम्टम्स हैं और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग उसे खुद से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन ही है ना, कोई और चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, खुद से हम कर लेते हैं। देखिए, डिप्रेशन में क्लिनिकल जो डिप्रेशन है उसमें आपके प्रॉपर न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑल्टर हो जाते हैं, जिनका अपनी जगह पे आना बहुत ज़रूरी होती है। फॉर दैट पर्पज़ यू नीड प्रॉपर मेडिकेशन। विदाउट मेडिकेशन आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते। और मेडिसिन के साथ साथ यू नीड काउंसलिंग, आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। सो मेक श्योर कि आप मेडिसिन भी ले रहे हैं और साथ आप साइकोथेरेपी भी करा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इनहेरिटेड, बहुत सारी फैमिलीज़ में कॉमन होता है कि डिप्रेशन आपको इनहेरिटेंस में मिलता है, कि आपको तोहफे में मिल गया है, जैसे एंगर, गुस्सा। इसी तरह बहुत सारे और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि आपको इनहेरिटेंस में मिलते हैं। इसी तरह डिप्रेशन फैमिलीज़ में रन करता है। सो सेकेंड फैक्टर हो सकता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं, जैसे किसी का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चेंज एक फैक्टर हो सकता है। बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र अगर हो जाती है या फिर आप घर शिफ्ट करते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते। उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं कि आपने अपने आप को किस तरह से, आपने अपनी विल पावर को मजबूत करना है, किस तरह से आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है कि आप हेल्प कर सकें अपनी, कि आप डिप्रेशन की तरफ ना जाएं, रादर देन डिप्रेशन की तरफ जाएं, उसके बजाय आप डिप्रेशन के साथ कोप अप करें। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज काउंसलिंग इज़ very important if you want to deal or like fight with depression, तो then you have to seek counseling, and counseling के लिए then you have to go to a psychologist। एक proper channel आपको यूज़ करना पड़ता है, आपको psychiatrist को भी visit करना है, then आपको psychologist को भी visit करना है। So depression is not something which is a minute thing, और like हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इस टर्म को यूज़ कर लेते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ या मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो फिर आप ऑफिस नहीं आ सकते, फिर आप सो नहीं सकते, फिर आप खाना नहीं खा सकते, फिर आप बातचीत नहीं करते। व्हेन यू सी पीपल हु आर डिप्रेस्ड, तो वो क्वाइट होते हैं, वो बात नहीं करते हैं, वो साइलेंट मोड में होते हैं, जिस पे अक्सर हम कहते हैं कि ये खामोश क्यों है, तुम इतने खामोश क्यों, तुम बात क्यों नहीं करते।
तुम्हें चुप क्यों लग गई है, लेकिन वो कितने पेन में हैं, वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उस चीज़ का शायद अंदाज़ा नहीं होता। आई होप कि ये चंक आपको कुछ हेल्प करेगा कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इन एक्चुअल आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं या नहीं। So let's just talk about a few suggestions how to improve your mental health. पहली बात तो ये कि do you really care about your mental health? Do you? Ask yourself, just take a moment and ask yourself, do you really take care of your mental health? बिकॉज फिज़िकल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, सोशलाइजेशन हो जाती है, बाहर जाते हैं, खाते पीते हैं, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का तो हम अच्छे से ख्याल कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा हम वल्नरेबल हो जाते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ भी। सो मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि इस चीज़ को अपनी नज़र में रखें कि जितनी इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ भी है। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए यू हैव टू टेक फ्यू स्टेप्स, लाइक यू हैव टू गो फॉर लाइक मेडिटेशन। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। जैसे देयर आर पीपल हु आर लाइक रिलक्टेंट फॉर सोशलाइजेशन, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, अपने आप को आइसोलेट रखना है। कोई चीज़ अगर आपको बुरी लग रही है तो दे आर लाइक अनएबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, आपको अपने इमोशंस का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। देन जो मेंटल हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइक कि हाउ टू से नो टू पीपल। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसिव होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब मिजरी में हैं, और वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि वो मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू बी असर्टिव, हाउ टू से नो टू पीपल, बिकॉज फॉर यू शुड बी द प्रायोरिटी। आपके लिए सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से फोकस में रख सकते हैं और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। और उसके लिए अगर इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग, इफ़ यू आर हैविंग नेगेटिव इमोशंस, डू टॉक टू समबडी, इफ़ यू हैव सम क्लोज फ्रेंड और लाइक रिलेटिव, बट यू हैव टू बी श्योर अबाउट वन थिंग, द पर्सन यू आर टॉकिंग टू शुड नॉट बी जजमेंटल, शुड बी ट्रस्टवर्दी। सो टॉक टू समबडी, उसको अपने अंदर ही ना रखें कि एकदम से जो है वो आप उसे पहले अपने अंदर जमा करते रहें और फिर एकदम से एक लावा फट जाए। सो दीज आर द फ्यू सजेशंस। आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगी।